तो YouTube पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते तुमने भी कभी ना कभी ये रेनबो टीएनटी वाली लाइव जरूर देखी होगी, जिसके अंदर लोग सिर्फ टीएनटी ब्लास्ट करके भर भर के व्यूज छापते हैं। और ये देखने के बाद तुम्हारे मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिरकार तुम ऐसी लाइव कैसे कर सकते हो और क्या इसे करके तुम भी पैसे छाप सकते हो या नहीं। और भी बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इसे बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। क्या ऐसे लाइव करके चैनल मोनेटाइज होता है, इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स एंड सेटअप्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, टिप्स एंड सीक्रेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लो कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब ओ सॉरी सॉरी, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक ये था कि इसे करने से क्या इसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है, और अगर होता है तो कितना टाइम लगता है एक चैनल को फुल मोनेटाइज होने में। को हर लाइव के, चाहे वो लैंडस्केप फॉर्मेट वाली हो या फिर शॉर्ट्स फॉर्मेट वाली, सबका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है। और उसी तरह इस लाइव का वॉच टाइम भी मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। और चैनल फुल मोनेटाइज भी हो जाता है। इसको करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है? तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास एक काफी अच्छा डिवाइस होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो उन टीएनटी के ब्लास्ट को झेल सके। और स्टेबल इंटरनेट भी काफी जरूरी होगा ताकि लाइव नॉन स्टॉप स्मूथ चल पाए और लाइव अच्छे से हो। उसके लिए एक स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, और स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा OBS। ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है कोई भी लाइव को स्मूथली रन करने के लिए। ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है कोई भी लाइव को स्मूथली रन करने के लिए। मटेरियल्स एंड सेटअप, तो ये लाइव करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल माइनक्राफ्ट मोड की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। उसके बाद तुमको कुछ कॉपीराइट फ्री ब्रेन रॉट्स म्यूजिक की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका लिंक अगेन तुमको कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट के रिप्लाई के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। और अगर तुमसे वो लिंक ओपन नहीं हो रहा तो तुम ये वीडियो जाके देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बताया है कि तुम लोग मेरी लिंक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करने के बाद तुम्हें 2 जगह सेटअप्स करने होंगे, पहला OBS और सेकंड इन गेम। तो चलो अब मैं तुम लोग को ये दिखाता हूँ। तो सबसे पहले OBS डाउनलोड करने के लिए तुम लोग को अपने ब्राउजर के ऊपर OBS डाउनलोड सर्च करना है। सर्च करने के बाद तुमको यहाँ पे डाउनलोड OBS स्टूडियो आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर करके तुम लोग को ये OBS डाउनलोड कर लेना है। OBS डाउनलोड करने के बाद जब तुम्हारा OBS खुलेगा तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे अपना खुद का सीन क्रिएट करना है। सीन्स क्रिएट करने के लिए तुम लोगों को सिंपली यहाँ पे सीन्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम लोगों को प्लस है वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना इसका नाम रखना है तुम लोगों को TNT लाइव, ठीक है। ये नाम रखने के बाद एंटर मार देना है। तो यहाँ पे एक तुम्हारा नया सीन क्रिएट हो जाएगा। नया सीन क्रिएट होने के बाद तुम लोग यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। सोर्स के अंदर यहाँ पे सोर्सेस के अंदर तुमको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है तुमको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले कैप्चर पे लोग क्लिक करते हैं, हमेशा डिस्प्ले कैप्चर करते हैं, मगर तुमको यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ अपने स्क्रीन के ऊपर माइनक्राफ्ट दिखाना है। तो तुम लोगों को विंडोज़ कैप्चर, यहाँ से विंडोज़ कैप्चर को सिलेक्ट कर लेना है। विंडोज़ कैप्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम लोग इसका नाम रख दो माइनक्राफ्ट और एंटर मार दो। अब एंटर मारने के बाद यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मेक श्योर कि तुमने ये सोर्स क्रिएट करने से पहले अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लिया होगा। माइनक्राफ्ट ओपन कर लिया होगा तो फिर यहाँ पे जब तुम माइनक्राफ्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग को विंडोज़ के अंदर जाना है। तो यहाँ पे तुम लोग को अपना माइनक्राफ्ट का नाम, यानी कि जो यहाँ पे ऊपर लिखा आता है, ये तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। ये तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को फेदर क्लाइंट 1.21 रिलीज वगैरह। तो इसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मेरा सिर्फ माइनक्राफ्ट का स्क्रीन ही यहाँ पे दिखेगा और कोई स्क्रीन नहीं दिखेगा। रुक जाए, एक बार यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद OBS के अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये देखो, ये मेरा फुल स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। चलो, तो मैंने इसको अभी सेंटर में ले लिया है। अब यहाँ पे तुम लोगों को सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद वीडियोज़ के अंदर जाना है। वीडियोज़ के अंदर जाने के बाद इस चीज़ को तुमको यहाँ से कट करना है, ये चीज़ तुम लोग को नहीं रखना है। तो यहाँ पे तुम लोगों को इसका रेशियो 1080x1920 करना है और इसको Ctrl+A करके Ctrl+C कॉपी कर लेना और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा FPS सिलेक्ट करने का ऑप्शन। FPS में तुम लोग को जाकर के यहाँ पे 60 FPS सिलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद तुमको यहाँ पे स्ट्रीम पे जाना है। स्ट्रीम पे आने के बाद तुम लोग को यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्ट कर लेना है और अब तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा
कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। फिर तुम्हारा ब्राउजर के अंदर खुल जाएगा और यहाँ पे तुमको अपना यूट्यूब का जीमेल, जिस यूट्यूब पे तुम लाइव करने वाले हो, जिस चैनल पे तुम लाइव करने वाले हो, उसका ईमेल यहाँ से तुम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने एच लाइव का कर लेता हूँ, जो मेरा न्यू चैनल है। और हाँ, उसको अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं तुम लोग के साथ मिल करके तुम लोग के पसंदीदा गेम्स को डाउनलोड करके खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे तुमको सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे तुम्हारा ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑथराइजेशन कंप्लीट होने के बाद तुमको सिंपली यहाँ पे वापस OBS के अंदर आओगे तो तुम्हारा यहाँ पे दिखा जाएगा कनेक्टेड अकाउंट HB इज़ लाइव। अब यहाँ पे तुमको इतना करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई में टाइम लेगा और अप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तुमको चैट को यहाँ पे साइड में रख लेना है। ये है तुम्हारा चैट, यहाँ पे तुमको चैट देखने वाला है, जिसको तुम लोग कट करके कहीं भी रख सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो यहाँ से कट करके। अब यहाँ से कट कर दिया तुमने। ये है यूट्यूब लाइव कंट्रोल पैनल, इसका भी लाइव उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी करंटली इसको भी यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दिखेगा और अब तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तुम्हारा जो ये रेशियो है ये शॉर्ट्स का हो चुका है। अब यहाँ पे तुम लोगों को प्लस वाले बटन पे क्लिक करके ब्राउज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब तुम लोगों को अपना सब्सक्राइबर काउंट ऐड करना है। सब्सक्राइबर काउंट ऐड करने के लिए तुमको यहाँ पे इसको नाम दे देना है सब काउंट और एंटर मार देना है। यहाँ पे आएगा URL पेस्ट करने का, तो तुम लोग को सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे अपना YT स्टूडियो खोल लेना है। YT स्टूडियो खोलने के बाद तुम लोगों को अपने एनालिटिक्स के अंदर जाना है। एनालिटिक्स के अंदर जाकर सी लाइव काउंट होता है, इसको क्लिक यहाँ पे जाकर के ये वाला जो URL आता है तुम्हारा, इस URL को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आकर के OBS के अंदर इस वाले URL को पेस्ट कर देना है। और ये URL पेस्ट करने के बाद तुमको सिंपली यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एक तुम्हारा नया पेज खुल जाएगा। तो जब तुम पहली बार इसको ऐड करोगे तो तुम लोग को स्क्रीन पे ऐसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे तुमको इसको सिलेक्ट करना है और इंटरेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपने यूट्यूब अकाउंट से। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने रोहित HB वाले से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे यूट्यूब चैनल कनेक्ट होने के बाद तुमको सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक करना है और YT स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाना है। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आने के बाद तुम लोग यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर आ करके और सिंपली यहाँ से सी लाइव काउंट पे क्लिक कर देना है और ये तुम्हारा लाइव काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब तुमको इसको कट करना है और अब अल्ट पे क्लिक करके इसको जितना चाहो उतना क्रॉप कर लो। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको क्रॉप कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से और अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितना इजीली मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया है। तो अभी यहाँ पे सब काउंट बहुत सिंपल लग रहा है, तो इसको हम लोग एट्रैक्टिव बनाने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे दोबारा से और यहाँ पे तुम लोगों को इमेज पे क्लिक करना है और इसका नाम तुम लोग को बॉर्डर रख लेना है और फिर इसको एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आके उस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब इस बॉर्डर को हम लोग को ईजिली यहाँ पे इसके ऊपर अलाइन करना। शिफ्ट दबाने से ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो सकता है, शिफ्ट दबाने से थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाता है, तो शिफ्ट दबा करके हम लोग इसको ईजिली फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको और भी कुछ ऐड करना चाहिए हमारा लाइव एंगेजिंग करने के लिए और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके करने के बाद अब मैं इसको कर लेता हूँ और देख सकते हो ये काफ़ी अब इंटरेस्टिंग लगने लगा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने सब्सक्राइबर काउंट भी ऐड कर दिया है और नीचे ये भी ऐड कर दिया। और अब तुम लोगों को आ जाना है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो माइनक्राफ्ट के अंदर उस मोड को लगाने के बाद तुम लोगों को जाना है सिंगल प्लेयर के अंदर। सिंगल प्लेयर में आने के बाद क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को गेम मोड को और यहाँ पे तुम लोगों को गेम मोड को क्रिएटिव और डिफिकल्टी को पीसफुल पे सिलेक्ट कर लेना है ताकि स्लाइम्स तुमको परेशान ना करे। और वर्ल्ड के अंदर आओ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह पे सुपर फ्लैट कर लो और कस्टमाइज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे प्रीसेट्स में आओ। प्रीसेट्स में आने के बाद ये जो वहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसको पूरा का पूरा कट कर देना है और जो प्रीसेट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यूज़ प्रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा दिखने लगेगा तुमको रेनबो TNT। अब यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद तुम लोगों को गेम्स के अंदर जाना है और क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे क्लिक कर लेना है। इजीली तुम्हारा यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड इजीली जनरेट हो गया है और यहाँ पे मेरे को सामने विलेज भी मिल गया है। बट अगर तुमको यहाँ पे विलेज नहीं मिलता है तो तुम लोगों को सिंपली एक कमांड डालना होगा और वो कमांड है /place structure village plains।
और इसको दबाने के बाद एंटर मार देना है। तो तुम लोग को यहाँ पे ब्रांड न्यू विलेज मिल जाएगा। मेरे पास तो यहाँ पे पास में दो विलेज मिल चुके हैं, मगर अगर तुमको नहीं मिलता है तो तुम लोग को ईजिली यहाँ पे खुद का विलेज लगा देना है और लगा करके अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लेना है। और हाँ यार ध्यान रखना कि तुम लोग लाइफ को थोड़ा एंगेजिंग बनाने का ट्राई करना, लाइफ बोरिंग ना लगे, इसलिए जल्दी जल्दी TNT प्लेस करना। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे इन्वेंट्री रख के दिखा देता हूँ कि इन्वेंट्री कैसी रखनी चाहिए। तो सिंपली तुम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री अपना खोल लेना है और यहाँ पे पेज 2 का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पेज 2 के अंदर जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा तुमको नीचे जाने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा तुम लोग को रेनबो TNT। तो यहाँ पे तुम लोग को रेनबो TNT को सिलेक्ट कर लेना है और पूरे इन्वेंट्री के अंदर अपने बिछा देना है इसको। अदर्स के अंदर आना है। अदर्स के अंदर आने के बाद ये एक तुमको अजीब सा PNG देखने को मिलेगा, इसको तुम लोग को सिंपली यहाँ पे अपने सेंटर में रख लेना है और यहाँ पे लास्ट में तुम लोग को एक साइन बोर्ड ले लेना है ताकि तुम लोग अपने व्यूवर्स से इंटरेक्ट कर सको। और जब तुम लोग को TNT फोड़ने का टाइम आएगा, मतलब कि पूरे में तुम लोग TNT लगा लिया आएगा, तो उसके बाद तुम लोगों को ये नॉर्मल TNT नहीं फोड़ना है, क्योंकि ये वोल TNT है, ये बस आसपास के चीज़ों को वोल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा और लाइक बंदे आज देखेंगे और कल से देखना छोड़ देंगे। तो ब्लास्ट वगैरह दिखाने के लिए तुम लोगों को सिंपली यहाँ पे आना है और लकी TNT पे को अपने इन्वेंट्री के अंदर ले लेना है। अब यहाँ पे इसको लेने के बाद तुम लोग को सिर्फ इसी को फोड़ना है, ठीक है। कोई भी और TNT वगैरह मत फोड़ना, क्योंकि ये जो TNT है ना, ये नॉर्मल TNT के अंदर के सारे TNT को रैंडमली यहाँ पे फोड़ता है जब भी मैं इसको इग्नाइट करूँगा। ये देखो अभी जैसे कि यहाँ पे कोई रैंडम TNT फूटा है, लकी TNT था, कोई भी रैंडम TNT, जैसे यहाँ पे ऑब्सीडियन TNT फूटा है तो इसने आसपास में सभी को ऑब्सीडियन पे कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरीके से तुमको सिंपली यही वाला TNT फोड़ना है और कोई TNT नहीं फोड़ना है। जैसे कि अभी टाइम बॉम्ब यहाँ पे ये देख सकते हो तुम लोग, ये टाइम बॉम्ब वाला TNT आ गया है। ये देखो टाइमर TNT ये यहाँ पे फूटा है अभी। यहाँ पे इसी तरीके से ये रैंडमली फूटता है, तो तुम लोग लकी TNT को यूज करना ताकि लोगों को मजा आए। तो अगर तुम्हारे पास अभी तक कोई अच्छा सा डिवाइस नहीं था, बट ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों ने नया डिवाइस लेने का डिसाइड किया है, तो अगर तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने PC का लिंक दे दिया है। अगर तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो प्लीज़ उस लिंक से ऑर्डर करना ताकि मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाए। हमें बहुत मेन चीज़ रह गई थी जो कि है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के ये लाइव बिल्कुल चल ही नहीं सकती। तो इसको चलाने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक तुमको दिया हुआ है, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को तुम लोग को यहाँ से ऐड करना है। वो मीडिया के अंदर आना है, इस यहाँ पे तुम लोग को लिख लेना है BGM एंड एंटर मार लेना है और ब्राउज करना है यहाँ से। तो यहाँ से मैंने वो म्यूज़िक सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर स्पीड पे आने के बाद 95 से लेके 105 इसके बीच में नहीं रखना है, या तो 95 से कम रखो या फिर 105 से ज़्यादा रखो। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 90 और उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर आकर के इसको लूप पे टिक कर देना है ताकि ये जो सॉन्ग है वो बार बार एंड होकर दोबारा से स्टार्ट होकर बजते रहे, ये कभी ख़त्म ना हो। और इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो म्यूज़िक चल रहा है और इसी तरीके से पूरी लाइफ चलते रहेगा। तो अब मैं वो टिप्स एंड सीक्रेट्स अभी बता देता हूँ ताकि वो जो ओवर स्मार्ट लोग हैं ना, जिन्होंने स्किप करके एंड में जाके सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक देखने का ट्राई किया होगा, उन लोगों के साथ प्रैंक हो जाए। तो पहली बात ये है कि तुमको अपने लाइव के टाइटल को छोटा से छोटा रखने का ट्राई करना है। डिस्क्रिप्शन में हैशटैग स्पैम मत करना, कुछ ही हैशटैग डालना है। एग्जांपल के लिए तुम मेरे मेन चैनल पे देख सकते हो। वीडियो में फुल एनर्जी होनी चाहिए, TNT एकदम फास्ट प्लेस करने हैं और TNT फोड़ने से पहले अपने व्यूवर से थोड़ी बातचीत कर लेनी है साइन बोर्ड यूज करते हुए। बिना TNT फोड़े लाइव एंड मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइव को जितना ज्यादा एंगेजिंग बना सको उतना बनाने की कोशिश करना। लाइक पोस्ट एंड टारगेट्स दे करके कुछ टारगेट के टेक्स्ट मैं अपने डिस्कॉर्ड के कंटेंट मटेरियल वाले चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिसको सिर्फ कोई कंटेंट क्रिएटर ही एक्सेस कर पाएगा और वो एक्सेस लेने के लिए तुम टिकट क्रिएट कर लेना। जिस चैनल पे ब्रेन रॉट्स वाली लाइव करना, उस पे और कोई कंटेंट मत डालना, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन रॉट्स कंटेंट ही डालना। और एक दिन में एक ही लाइव करना, नहीं तो ज्यादा व्यूज आने के चांसेस 90% तक डाउन हो जाएंगे। कंसिस्टेंट रहना और डेली एक फिक्स टाइमिंग पे ही लाइव करना। मेरी एक्सपीरियंस से 8 AM से लेके 11 AM तक गोल्डन टाइम होता है ब्रेन रॉट्स लाइव के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इस लाइव के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो सब्सक्राइबर ग्रोथ काफी तेजी से होंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे भी आने लगेंगे। ये 3 एडवांटेजेस है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, क्योंकि ये लाइव हर किसी को पसंद नहीं आएगी। तो ऑलमोस्ट 50 to 70 लोग लाइव स्क्रीन पे आते ही स्क्रॉल कर देंगे या 5 से 10 सेकंड देख के स्क्रॉल कर देंगे, जिससे आपके चैनल का एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन हो जाएगा और चैनल के लॉन्ग वीडियो को YT पुश करना बंद कर देगा। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? इसलिए इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्रेन रॉट्स कंटेंट ही डाले जाते हैं। जिस भी डिवाइस में ये लाइव होगी उस डिवाइस की परफॉर्मेंस 50 to 60% रिड्यूस हो सकती है। तो सेफली ही ये लाइव करना, और अगर तुम्हारा डिवाइस इसके कैपेबल हुआ तो ही करना।
जबरदस्ती मत करना, नहीं तो तुम्हारा डिवाइस जा सकता है। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। आई होप कि आज की ये वीडियो तुमको काफी हेल्पफुल लगी होगी और कई सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।